मेरे भाइयों, आज मैं एक पक्की आपको गारंटी देता हूँ कि आज जेएनयू के अंदर जो खाना बनाया है ना, जो मेस के अंदर जो ये पीएचडियाँ करते हैं, इनमें ये समझ लो कि आप 25% लोग, ये जो लोग हैं ये स्टूडेंट नहीं मानता मैं, ये जो जो 25% है ना, ये स्टूडेंट नहीं है, ये देश के स्टूडेंट नहीं है, ये देश को तोड़ने वाले आज खाना नहीं खाएंगे और खाना बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, वो भी जानवरों का पेट भर रहे, मरे भूखे मरो तो मरो ना। जो आज 10 ये चौपर आज जोधपुर में जो आज सेना को सुपर्द किया जा रहा है ना, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जो बनाए हैं, आज आज चाइना और बोलते हैं पाकिस्तान दोनों देख रहे होंगे, और एक नंबर ये बोलते हैं विश्व लेवल का बना है। आज इनके खाना नहीं पचेगा, मन ही नहीं करेगा इनके खाना लंगर में नहीं जाएंगे प्लेटें लेकर के। ये हमारे दुश्मन बैठे हैं, ये बोलते हैं ना चिकन है काट देंगे, और फौज बलात्कारी है, ये बोलते हैं ना, और नेता बनते हैं ऐसी जगह ही तो जाते हैं नेता कि फिर इनका कुछ नहीं होता है। ये यहाँ बोल करके फिर ऐसी जगह को पकड़ते हैं ना, अब कर लो क्या करोगे। वो कन्हैया ही बोलता है, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, वो खालिद हुसैन और वो कन्हैया ये सब हैं यार। आज चारों धर्मों को हम बोलते हैं, हमने भी कसम खाई थी हवा आग पानी पे चलने के लिए। हम भी सब धर्मों को और सब धर्म वहाँ भर्ती होकर के आते हैं, सब भाई भाई की तरह रहते हैं। हम हजारों के नाम गिना देंगे, और आज वो चारों धर्मों के धर्म ग्रंथ और वो लिख करके सारे कश्मीर वहाँ कहाँ चले गया, ये धर्म वहाँ कहाँ चले जाते हैं। अरे हमारे अंदर आओ तो सही, हम तुम्हारे को गले मिलाएंगे, सबको हम समझाएंगे। अभी हिंदुस्तान में तुम्हारे जैसे को ना, जो ये पागल बने रहे और पागल बनाने की कोशिश हो रही है ना हिंदुस्तान में, इन्हीं को हम समझाने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन हमारा एडमिशन नहीं लेते ना। कहानी तो ये है, हमारा एडमिशन नहीं लेते। क्यों? हम कहानी बताएंगे ना, फिर कहानी बताएंगे कि 62 में क्या हुआ, आज़ाद होते ही टक्कर दी थी पाकिस्तान ने, आज़ाद होते ही टक्कर दी थी कश्मीर के ऊपर, और फिर 62 में चाइना ने दे दी। ये तो टिट फॉर टैट तुरंत संभलना था हिंदुस्तान को, और फिर 65 में दे दी, और फिर कारगिल में धोखा दिया, और ये सब जगह धोखा चलता रहा हिंदुस्तान के पास में। फिर वाजपेयी जगह परमाणु, इंदिरा गांधी जगह 74 में किया, लेकिन उतना नहीं किया जितना वो पावर है ना। अब वो मोदी तोल रहा है इस पावर को, बराबर की टक्कर। वो आंख दिखाना बोलते हैं ना झुकाएंगे ना उठाएंगे, मिलाएंगे, वो आमने सामने की टक्कर लेंगे। वो काम किसी किया ही नहीं किसी ने। जरूरत कितने की है। अब वो हेलीकॉप्टर वो अगस्ता वेस्टलैंड आ जाएगा, वो जो लगते हैं वो करप्शन है, जहाँ नोट मिलते हैं ना, नोट उनके सौदे तो हो जाते हैं, बढ़िया खाने को मिलेगा, घर खरीद लो। बेवकूफ़ बना दो, अपना ऐसा आराम का तो कर लो, खुद का तो कर लो, और दूसरा देश जाए बाहर में। किसने क्या किया था बताओ? सबने किया है, लेकिन किसने क्या किया वो एक अजूबा आज हो रहा है। अरे महंगाई तो हर जगह बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल तो कभी घटता है, कभी यूरो बढ़ाता है, कभी घटाता है, क्या चलता है सारा इकोनॉमी आज एक दूसरे पे इंडिपेंड है। आज अकेला देश कोई भी अपने ऊपर नहीं है, दुनिया का असर सब पे पड़ता है, एक पे नहीं पूरी दुनिया पे पड़ता है। कहीं भी कोई भी देश में शांति हो जाएगी, सब पे पड़ेगा। ये सब बोलते हैं ना ग्लोबलाइजेशन, पूरी वर्ल्ड का ही ये मार्केट हो गया है। इसमें एक फसल होती है, ये बर्बाद होगी, इसके भाव हो गए, इसमें पोमोलिन नहीं आया, इसमें ये कपास नहीं आई, उसमें ये नहीं आया, इसमें सब्जियां टमाटर की फसल खराब होगी, अंगूर का सब जमींदारों के ऊपर सब जानते हैं। ये पीएचडी हमारे को मत पढ़ाओ कि ये ले करके एक एक आंकड़े पढ़ाते हैं ना। हम यहाँ के घर से ज़मीन से बता देंगे हम जमींदार हैं, हम घर से पहले जमींदार हैं फिर सैनिक हैं, और पहले सैनिक हैं फिर जमींदार हैं, और कुछ तो हम जानते ही नहीं है। हम तो सच्चाई जानते हैं, और तुम ये सच्चाइयाँ पीएचडी करने जाते हो ना, वो जेएनयू में हराम का टैक्स का पैसा खाते हो। हम बोलते हैं हराम का, हम देश से गद्दारी करें तो हमारे को बोल रहे, हम बोल रहे हैं, हमारे अंदर भी हैं वो, तो उनको हम गद्दार बोल रहे हैं, और तुम्हारे को देश बोल रहा है, देश बोलेगा। लेकिन तुम तो ऐसे पोस्ट पकड़ते हो ना, और तुम्हारा एडमिशन भी हो जाता है, हिंदुस्तान देखता रह जाता है कि देखो ये पागल आदमी, ये क्या ये हिंदुस्तान का नेता बनेगा, वो नेता बन जाता है। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? ये तो पब्लिक है, सब जानती है, बोला पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन ये देश को ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते। अब आज क्या हो रहा है?
एक वो हाईजैक लेकर के उड़ रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि इसी को डिस्टर्ब करने के लिए हिंदुस्तान में अब सारे न्यूज़ों के अंदर वही चल रहा है। अभी अपना भी चल रहा है तो बाइडेन का बीच में दे रहे को बोला बांग्लादेश गया, राजस्थान से मुड़ गया, जोधपुर इधर जयपुर आना था, जयपुर नहीं आया तो बोले वो बांग्लादेश में ले गए, बोला अब चाइना में ले जाएंगे, ईरान का प्लेन है। ये कहानियां चल रही हैं। फिर हमारा तो ये पब्लिक को बताने का चैनल भी उसी के पीछे घूम जाते हैं। उनको भी मसाला चाहिए, चैनलों को भी। हमारे जैसों से चैनल थोड़ी बात करते हैं। मैं तो नोएडा में तो बहुत बार गया हूँ। अरे फिर जा रहा हूँ, दिखा एक चांस और दूंगा, 3 तो दे चुका, मैं देना नहीं चाहता, लेकिन अब 1 दूंगा, पहले दूंगा, फिर मोदी साहब के पास जाऊंगा, गृह मंत्री के पास जाऊंगा, चीफ जस्टिस के सामने जाऊंगा, सबके पास रहूंगा। पहले प्रोटोकॉल नहीं तोड़ूंगा। प्रोटोकॉल तोड़वाने के लिए मेरे को भी वह कहने वाले बहुत हैं। नहीं वह क्या, यही बोलता हूँ, बरगड़ाया बहुत है, नहीं देश के लिए गद्दारी कर जाएगा तो फिर 60 साल की जो कमाई है वो डूब जाएगी। जो इज्जत है ना, जो सच्चाई है, उसको डुबोने के लिए बहुत खींचते हैं। खिंचेगा नहीं। वीरेंद्र सिंह नाम है मेरा, 3 युद्ध लड़े मेरे बाप ने। गार्ड बोलते ना मेरा भी है, मेरा शहीद हो गया, वो उसका मैं भी नाम लेने लग गया। अभी शुरू से ले रहा हूँ इसी वजह से। 1000 आदमी फौजी हैं, 4 शहीद हैं गांव में, तिलांजलि दे रखी युद्धों में। जोड़ में डूब के हमने तिलांजलि नहीं दे रखी है। अगर मर गया तो उसको हम ही गोली मार करके शहीद करते हैं। वो भी पूछ लूंगा, कन्हैया सीआरपीएफ में ही बताता है भाई, और मैं भी सीआरपीएफ का ही हूँ। वो पीआईडी है ना कन्हैया जेएनयू का, वो भी मेरे को बता रहा है, सीआरपी पे बता रहा है। और मैं भी मोकामा घाट, बोरनीर, 0 माइल और बेगूसराय वह सारा जानता हूँ, और घर में भी गया हूँ अगर आपका भाई है तो। अब मैं भी भूल रहा हूँ कि बहुत पता नहीं कितने मित्र मंडली थी हमारी। वो मोकामा में मेरे को भी जानते होंगे, मैं उनको जानता हूँ अगर आपका भाई है तो। लेकिन ये देश के बारे में ये बातें मत करो। और अब मीडिया भी आपके पास ही आपकी बातों को नोट कर करके आपको ही बताती रहती है। और आप, मैं सुनता हूं तो मेरे को आग लग जाती है इन बातों को। और तुम लीडर बन गए फिर, और तुम्हारा एडमिशन भी हो गया इतनी महान पार्टी के अंदर। ये पार्टी किसकी थी? ये नेहरू की थी, लाल बहादुर शास्त्री की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, सुभाष चंद्र बोस की थी। किस किस की पार्टियां थी? किसकी थी हिंदुस्तान में ये मानी हुई पार्टी? वो एडमिशन ऐसों का ले रहे हैं और फिर बोलते हैं कि हम जीतेंगे, हम हमारे पास आओ, और हम पद यात्रा करेंगे, लेक्चर देंगे, माइक लगा लेते हैं, वह मन में आए जो ही दो बोलते हो। जो देशद्रोही काम करता है उससे बात करते हो, देश को तोड़ने की बातें करता है, इस मिट्टी को ही बदनाम कर रहा है। मैं तो बोलता हूँ सरेआम बदनाम कर रहे हैं उस मिट्टी को। उनसे तुम इंटरव्यू उनके पास जाकर के बैठ रहे हो। क्या इस मानस पटल पे आएगी पब्लिक के, ये क्या सोच आएगी? ये सिलेक्शन कौन करवाता है? अरे तभी तो इस पार्टी को गड्ढे में डाल रहे हो। हम भी कांग्रेसी पक्का बाप दादा की से शुरू से कांग्रेस के बिल्ले ही लुटे थे, बोला गाय बछड़ा। वो जमाना भूल गए? गरीबी हटाओ देश बचाओ भूल गए? अब मोदी को किस लिए रो रहे हो? अरे मोदी तो पहले, अब जब बोल रहा हूं कि मैं तो क्या कर रहा है वो देखो ना, पैसा कहां जा रहा है, क्या किया था वो बताता हूं। अभी क्या किया था हिंदुस्तान ने, क्या किया था? अरे तुमने किया था, कांग्रेस ने किया है ये।